हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई योगेश्वर पर। तो दोस्तों, आपकी क्लास भाई कल किसी कारणवश नहीं हो पाई थी और आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से दोस्तों जो आपके है ना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। परसों की क्लास में भाई कुछ टेक्निकल इशूज़ के कारण आपकी क्लास क्या है कि वो बंद हो गई थी। ठीक है, आज की क्लास भी दोस्तों आपकी मोबाइल से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, क्योंकि दोस्तों आपका जो टेक्निकल इशूज़ के कारण हम अपने कंप्यूटर में आपके क्लास है जो आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो उम्मीद करूँगा देखो ये क्लास भी आप लोगों को अच्छी लगेगी। ये क्लास के अंदर हम आप लोगों से एमसीक्यूज़ प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि हर क्लास के अंदर करते हैं। और आज की क्लास आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी, क्योंकि दोस्तों टेक्निकल इश्यूज़ के कारण आपकी क्लास लाइव नहीं कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस क्लास की। आज की इस क्लास के अंदर दोस्तों अगर हम बात करें आप लोगों से, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को भाई जो आपके आज के क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर ले आता हूं। आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेल के बारे में। देखिए, कल की क्लास तक हमने पढ़ा था एमएस ऑफिस के बारे में, एमएस वर्ड के बारे में, यानी कि एमएस वर्ड के ऊपर आप क्या काम करते हैं वो हमने जाना था कल की क्लास के अंदर। आज की इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं, एक्सेल का हमारे लिए क्या क्या काम है, और एक्सेल के अंदर दोस्तों कौन कौन से महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो बन सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस क्लास की। और आज की इस क्लास का जो पहला प्रश्न है आप सभी के सामने है। क्या कहता है कि एक्सेल जो आपकी स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है वो क्या कहलाती है। दोस्तों, इसके अंदर सिंपल सी बात ये कही है कि भाई वह कौन सी सीट है जिसके ऊपर हम डाटा एंट्री करते हैं। क्या वो टैब है, क्या वो बॉक्स है, क्या वो सेल है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आप लोगों से ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो दोस्तों आप लोगों का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि सेल। दोस्तों, जो आपकी एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई है वो सेल होती है, जहां पर हम क्या करते हैं, डाटा की एंट्री करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, हम जब भी कोई डाटा एंट्री करते हैं तो सीक्वेंस में तैयार करते हैं, जैसे कि सबसे पहले सीरियल नंबर होता है, फिर नाम होता है, फादर नेम होता है। इस तरीके से जो भी हम लिस्ट तैयार करते हैं वो हम एक्सेल के अंदर तैयार करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आप सबके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से क्या कहा कि जो आपकी स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों इनमें से कौन है, जैसे कि एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेस है, या फिर एमएस पावर पॉइंट है। दोस्तों आप लोगों को क्लियर एक बात पता है इसके अंदर क्या कहा है। देखो, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले तो एमएस एक्सेल के बारे में। अब एक्सेल के अंदर आपकी क्या होती है, स्प्रेडशीट होती है। अब पेपर में जब भी आपको स्प्रेडशीट के बारे में पूछा जाए, जहां पर भी आप लोगों को स्प्रेडशीट के बारे में लिखा हुआ मिल जाए, तो आपको सोचना है, समझना है कि ये एक्सेल के बारे में बात की गई है और आपको क्या करना है, एक्सेल के ऊपर क्लिक करना है। तो इसका सही आंसर आप समझ ही चुके होंगे दोस्तों, एमएस एक्सेल, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। फाइल तैयार करनी है। देखो, अगर आप लोगों से पूछा जाए डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर तैयार होते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स तो तैयार होंगे एमएस वर्ड के अंदर। और अगर आप लोगों से पूछा जाए स्प्रेडशीट के बारे में, या फिर हम फाइल कहाँ पर तैयार करते हैं, जैसे कि कोई भी फाइल दोस्तों, किसी भी नाम की सूची लगा लो आप, या किसी भी डाटा को दोस्तों एंट्री करना हो तो हम कहाँ पर करेंगे, वो अपने एमएस एक्सेल के अंदर करेंगे। तो दो बात आपको कॉमन याद रखनी है। एमएस वर्ड के अंदर क्या होता है, वर्ड में तो आपके क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं। एक्सेल में आपकी फाइल बनाई जाती है, जैसे कि दोस्तों कोई भी डाटा एंट्री करनी हो। क्लियर है यहाँ तक सबका। अगला प्रश्न अब आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आप लोगों को क्या कहता है कि मुख्य रूप से अकाउंटिंग उद्देश्य के लिए एमएस ऑफिस के किस अवयव का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड यूज़ किया गया है, वो क्या है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग दोस्तों आप लोगों को पता है सीए का काम क्या होता है, अकाउंटिंग करना, यानी कि अपने डाटा को मैनेज करना। अब दोस्तों डाटा मैनेज हम कैसे करेंगे, वो हम एक्सेल के थ्रू करेंगे। एमएस वर्ड का काम मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि एमएस वर्ड में तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे। एक्सेल के अंदर बात की जाए तो एक्सेल के अंदर दोस्तों आपका क्या होगा, एक्सेल में आपका होगा, एमएस एक्सेल के अंदर दोस्तों आपका अकाउंटिंग का काम होगा। आपकी स्प्रेडशीट बनाई जाएगी जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक सबका। अगला प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने, देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप लोगों से बेसिक सी बात वही कही है कि भाई वर्क जो आपकी बुक है आमतौर पर इनमें से किससे संबंधित है। अब वर्क बुक दोस्तों किसके अंदर काउंट होती है, वर्क हम कहाँ पर करते हैं, वर्क दोस्तों देखो
MS एक्सेल के अंदर वर्क किया जाता है। अब मैं दूसरे पॉइंट्स की बात करूँ, अडोब रीडर क्या मतलब क्या होता है, जो आपकी PDF फाइल होती है ना, वो हम किसके अंदर रीड करते हैं, अडोब रीडर के अंदर रीड करते हैं। यानी कि आपकी जब हम PDF ओपन करते हैं ना कंप्यूटर के अंदर, तो वो ऑप्शन बी अडोब रीडर के अंदर ओपन होती है। MS पावर पॉइंट का मतलब क्या है, जो ये क्लास आप देख रहे हो ना दोस्तों, ये क्लास हमने कहाँ पर तैयार कर रखी है, MS पावर पॉइंट के अंदर तैयार कर रखी है। यानी कि स्लाइड्स के माध्यम से हम आपको पढ़ाने लग रहे हैं ना, तो ये दोस्तों आपकी MS पावर पॉइंट के अंदर पढ़ाया जा रहा है। अब बात आती है आपका ऑप्शन डी MS वर्ड। वर्ड के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसके अंदर दोस्तों हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। तो ये चारों पॉइंट आपके क्लियर है। आशा करूंगा देखो ये रिकॉर्डेड क्लास भी आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए या फिर कि आपका MS एक्सेल रहेगा। अब देखो मैंने आप लोगों को 3 पॉइंट यहाँ पर ऐड हो चुके हैं आपके। नंबर 1 तो दोस्तों जो आपका MS एक्सेल है, एक्सेल के अंदर हम क्या काम करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं, आपका डाटा एंट्री का काम करते हैं, और वर्क बुक के नाम से भी इसको हम जानते हैं। वर्क बुक का तात्पर्य क्या होता है, वर्क जिसके अंदर आप अपना डेली का वर्क कर सकें। अब डेली का वर्क दोस्तों डाटा एंट्री करने वाला काम होता है, जो वो भी इसके अंदर होगा, क्योंकि भाई इसके अंदर आपके कॉलम्स बने हुए होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप अच्छे तरीके से एंट्री कर सकते हैं। अगर ये डाटा एंट्री, कुछ बच्चे सोचेंगे सर क्या हम डाटा एंट्री MS वर्ड में कर सकते हैं। दोस्तों लिखने को तो देखो आप MS वर्ड के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन जो आपकी फॉर्म MS एक्सेल के अंदर है, एक तो कोई चीज़ स्पेशल उसके लिए हो और एक उसको हम बनाना पड़े, तो दोस्तों दोनों में डिफरेंट है ना। तो इसलिए एक्सेल और वर्ड को आपको अच्छे से समझना होगा। और पावर पॉइंट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपनी PPT बना सकते हैं, स्लाइड्स बना सकते हैं, जो आपके काम आती है। क्लियर यहाँ तक। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आप सबके सामने क्या कहता है कि किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित पर लेख बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान दें, राशि आधारित, राशि यानी कि पैसा। अब दोस्तों पैसों की जो सूची बनानी है, मान लो भाई मैं एक कंपनी रन करता हूँ, मेरी कंपनी के अंदर 500 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब मैं 500 के 500 का खाता ये तो है नहीं कि भाई डायरी में लिख के रखूँगा भाई इसकी सैलरी मैंने इतनी दे दी, इसके पैसे मैंने इतने दे दिए। उसमें तो दोस्तों क्या है, बार बार लिखने का झंझट है, बहुत पंगा है। अब अगर आप राशि आधारित पर लेखन, इसका तात्पर्य कहने का ये है कि दोस्तों अगर आपको आपका काम करना है सुचारू रूप से, सही तरीके से, तो आप कैसे करोगे, जिसके अंदर आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। अब डाटा एंट्री मैंने कहाँ पर बताई थी आपको। अब बच्चे बोलेंगे सर MS वर्ड में हम तो डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं, वो क्या है। MS एक्सेल में सर हम डाटा एंट्री कर सकते हैं, लेकिन सर यहाँ पर आपका ऑप्शन में MS एक्सेल नहीं है। अब हम इसको कैसे सिलेक्ट करें। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को क्या कहा था, स्प्रेडशीट का तात्पर्य भी तो क्या होता है आपका, MS एक्सेल होता है। तो स्प्रेडशीट भी आप लोगों को याद रखनी है कि स्प्रेडशीट ही दोस्तों आप, स्प्रेडशीट क्या है आपका सही आंसर बन जाता है। तो आपका आंसर क्या बन गया, ऑप्शन सी। क्लियर दोस्तों यहाँ तक। अब देखो जो मैं आप लोगों को एक क्लास दे रहा हूँ ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि दोस्तों 5 क्लास आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, और इन 5 क्लास के अंदर डाटा आप लोगों को ऐसा दूंगा जो आप लोगों के लिए ऑथेंटिक, आप लोगों के लिए ओरिजिनल रहेगा। कुछ नेगेटिव बच्चे हैं जो कमेंट कर देंगे कि सर ये पेपर में नहीं आएगा क्योंकि ये हाई लेवल का करवा रहे हो। मेरे दोस्तों आप कहीं भी चले जाओगे ना, कहीं मर्जी दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, 2+2 जैसे 4 होते हैं ना, वैसे ही दोस्तों कंप्यूटर के फादर आप दुनिया मर्जी में कहीं चले जाओ, वो चार्ल्स कौन रहेंगे वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। बेबेज है तो दोस्तों पूरा नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। लैपटॉप के कौन है दोस्तों, ये हर एक क्वेश्चन आपके सिमिलर रहेंगे, कहीं मर्जी चले जाओ, और आपका CPLO एग्जाम्स में आपका यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा बात ना करते हुए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों क्या कहता है कि एक्सेल वर्कबुक अंतर्वृष्ट करता है। अब ये एक्सेल वर्कबुक दोस्तों क्या करता है भाई, अंतर्वृष्ट करता है। अब इसका तात्पर्य क्या है सर, हम तो कंफ्यूज हो गए भाई। एक्सेल वर्कबुक तो हमें समझ में आ गया दोस्तों। प्यारे बच्चों ऑप्शन को देखें। अब वर्कबुक है, वर्कशीट है, वर्कशीट और चार्ट है, वर्क एरिया है। सर ये काम तो हम सारे के सारे एक्सेल में कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है। अब बच्चे ये सोचेंगे, देखो दोस्तों वर्कबुक और वर्कशीट के अंदर क्या डिफरेंट है, वर्कशीट और चार्ट के अंदर क्या डिफरेंट है, और वर्क एरिया के अंदर क्या डिफरेंट है, ये दोस्तों डिफरेंट बताता है। ये हमें बताएगा कि जो आपका ऑप्शन बी यानी कि वर्कशीट है ना, वर्कशीट
हम कहाँ पर तैयार कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्कशीट हो या आपका अकाउंटिंग का काम हो, डाटा एंट्री का काम हो, वर्कशीट के अंदर ही दोस्तों आपका वो काम होगा। और वर्कशीट दोस्तों आपकी कौन सी है, एक्सेल की है। अब बात आती है वर्क बुक की। अब दोस्तों सीट की बात करूं मैं, देखो आप लोगों ने एक सिंपल बात पता है, जब हम कोई सीट लेकर आते हैं, शीट में हम क्या करते हैं कि मोस्टली डाटा हमारा तैयार होता है। और वर्क बुक की बात की जाए, वर्क बुक की बात अगर आप लोगों से की जाए तो वर्क बुक किताब का मतलब क्या होता है कि लिखना, और शीट का मतलब होता है कि जिसके ऊपर ऑटोमेटिक लिखा हो। अब वर्क एरिया की बात की जाए तो दोस्तों आपके एक्सेल के अंदर कोई एरिया लिमिटेड तो है नहीं, अनलिमिटेड है। तो इसी कारण दोस्तों वर्कशीट यानी कि आपका ऑप्शन बी क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। अब इस प्रश्न को जरा ध्यान देंगे आप लोग। यह प्रश्न दोस्तों आपका पेपर में आने का 100% चांस है, लेकिन ये डिट्टो प्रश्न नहीं मिलेगा आपको पेपर के अंदर, ये थोड़ा सा चेंज बदलाव आकर मिलेगा, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे बदलाव आएगा। सबसे पहले तो आप प्रश्न को ध्यान दें कि किसी कारोबार के ग्राहक, ठीक है, किसी कारोबार के ग्राहक इन्वेंट्री तथा पेरोल रिकॉर्ड सबसे अच्छी डैश फाइल में स्टोर किया जा सकता है। अब दोस्तों कौन सी फाइल में आप इसको स्टोर कर सकते हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई एक कंपनी है बड़ी, 500 लोग काम करते हैं, उसका हम डाटा कहाँ पर तैयार करेंगे, MS एक्सेल के अंदर। सर आपने कहा MS एक्सेल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर हमारे ऑप्शंस के अंदर MS एक्सेल नहीं है, तो सर अब हम क्या करें। दोस्तों इससे पिछला प्रश्न क्या था, उसके अंदर आपका वर्क बुक था, वर्क एरिया था। अब उससे आप इसको कंबाइन कर सकते हो, सर डाटाबेस है, यहाँ पर तो दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स है, वर्कशीट है और आपकी प्रेजेंटेशन है। अब प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को बताया था कहाँ पर होती है, पावर पॉइंट के अंदर, तो ऑप्शन डी कट। वर्कशीट कहाँ पर है आपकी, तो दोस्तों एक्सेल के अंदर है, इसी कारण आपका ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दोस्तों ये वर्ड ही आप लोगों को नंबर दिलवाएंगे जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। वर्ड कौन कौन से हैं, वर्ड नंबर 1 तो दोस्तों आपका अगर वर्कशीट आए, आपका अकाउंटिंग आए, आपका डाटा एंट्री आए, आपका कोई भी इन्वेस्टिंग कंपनी, ग्राहक, पेरोल एक्सेट्रा कुछ भी आए जिसमें हमें ये लगे ना कि हमें रिकॉर्ड मेंशन करना है, तो जहाँ पर भी रिकॉर्ड मेंशन करने की बात आए उसका तात्पर्य रहेगा MS एक्सेल। और जहां पर बात आए आपकी वर्क बुक की, बुक का मतलब होता है लिखना, जो हम वर्ड के अंदर लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है। मैं आपको सिर्फ यही चीज समझाना चाहता हूं, जिस बच्चे को ये सारी चीजें समझ आ गई उसका दोस्तों CPLO का एग्जाम अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा, मतलब कि प्लस के अंदर जाएगा, देखना आप तब रिजल्ट आएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने कि प्रत्येक स्प्रेडशीट, अब यहाँ पर स्प्रेडशीट का मतलब समझ गए भाई, प्रत्येक एक्सेल की जो शीट है उसकी बात की गई है, तो प्रत्येक स्प्रेडशीट फाइल को वर्कबुक कहते हैं, क्योंकि अब दोस्तों यहाँ पर वर्कबुक, अब बच्चे कंफ्यूज, सर आपने तो कहा था वर्कबुक और वर्कशीट, इनमें डिफरेंट आपने कुछ और बताया था। दोस्तों क्वेश्चन के अंदर आ गया आपका स्प्रेडशीट फाइल की जो वर्कबुक है उसके बारे में बात की जा रही है। तो दोस्तों यह चार्ट और ग्राफ से युक्त होता है, इनमें टेक्स्ट और डाटा सम्मिलित होता है, यह संशोधित किया जा सकता है। यह वर्कशीटों और चार्ट शीटों के युक्त बहुत सी शीटों को सम्मिलित करता है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ना, इसमें क्या है, वर्कशीट को भी सम्मिलित करेगा और चार्ट शीट को भी इसके अंदर सम्मिलित करेगा, और उसी तरीके से आपकी जो शीट है वो बनाई जा सकती है। अब सर चार्ट का मतलब तो ग्राफ होता है। सर क्या हम ग्राफ बना सकते हैं एक्सेल के अंदर? तो बच्चों ग्राफ हम एक्सेल के अंदर बना सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है? किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है? सॉफ्टवेयर दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग डाटाबेस है, स्प्रेडशीट, तो ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर क्या है आपका सही आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है तो आपकी स्प्रेडशीट आएगा। अगर ऑप्शन में स्प्रेडशीट ना मिले तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों? आपको मिलेगा MS एक्सेल। ठीक है, अगर MS ना लिखा हुआ मिले तो आपको अकेला एक्सेल लिखा मिलेगा, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने क्या कहता है, जरा ध्यान दे सभी बच्चे, कि निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? दोस्तों बेसिक सी बात है भाई, हम
कौन से क्षेत्र के अंदर MS एक्सेल का सबसे अधिक उपयोग करते हैं? मनोविज्ञान है, प्रकाशन है, सांख्यिकी है, या फिर आपका संदेश प्रेषण है। अब यहाँ पर मनोविज्ञान कट कर देते हैं, प्रकाशन कट कर देते हैं, सांख्यिकी की बात की जाए ऑप्शन सी की, तो दोस्तों ये आपका क्या है, सही आंसर रहेगा। क्योंकि भाई संख्या डाटा एंट्री है तो दोस्तों सीरीज वाइज करनी पड़ेगी, संख्या डालकर करनी पड़ेगी, इसलिए ये आपका क्या बन जाता है, सही आंसर बन जाता है। तो क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों का? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न दोस्तों, अब इस प्रश्न में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि MS जो आपका एक्सेल है इसके शॉर्टकट की कौन कौन से हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, शॉर्टकट की अगर आपको याद है तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ शॉर्टकट की बताना चाहता हूं। अगर आपके पास नोटबुक और एक पेन है तो कृपया करके कष्ट करो, उसको उठाओ और सीरीज वाइज नंबर डालो, नंबर 1 2 3 इस तरीके से 10 तक की काउंटिंग लिख लो। सबसे पहला Ctrl+S दबाने से क्या होगा, फाइल सेव हो जाएगी। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, आपने कोई भी वर्ड फाइल खोल रखी है, जैसे वर्ड फाइल के अंदर आपने आपका रिज्यूम बना लिया। अब रिज्यूम को सेव करना है तो सेव कैसे करोगे? नंबर 1 तो आप फाइल पे क्लिक करोगे, फाइल पे क्लिक करने के बाद फिर सेव पे क्लिक करोगे, फिर सेव पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे उसका नाम डाल के उसको ओके करके आपको उसको सेव करोगे। लेकिन आप इसको अलग तरीके से एक क्लिक के अंदर कैसे सेव करोगे? Ctrl+S दबा दो तो उससे फाइल आपकी डायरेक्ट सेव हो जाएगी। नंबर 1 पॉइंट। दूसरी बात, आपने रिज्यूम बना रखा है, उसको आपको कट कॉपी पेस्ट करना है। अब कट कैसे होगा? Ctrl+X कट हो गया, Ctrl+C कॉपी हो गया, Ctrl+V पेस्ट हो गया। तो ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, आप लिखते रहना, ठीक है। अब बात आती है, आप लोगों ने एक PDF बना रखी है, 500 पेज है उसके अंदर। अब 500 पेज के अंदर लगभग ये लगाओ 1000 बार उस PDF के अंदर नाम है GK बाय योगेश सर। अब आपको उस GK बाय योगेश सर को हटाकर आपको अन्य नाम देना है, जैसे कि सरकारी नौकरी देना है, तो हम उसके ऊपर GK बाय योगेश सर की जगह सरकारी नौकरी कैसे करेंगे? अगर हम एक एक पेज को, एक एक नाम को चेंज करेंगे तो हमें घंटों भर लग जाएंगे, लेकिन 1 सेकंड में कैसे करें? तो दोस्तों Ctrl+F दबाने से क्या हो गया, फाइंड हो गया। फाइंड का मतलब सर्च करना। Ctrl+F दबा के फाइंड, और फाइंड में आप क्या करोगे, GK बाय योगेश सर लिख के सर्च कर दोगे। जितने भी कंप्यूटर के उस PDF में GK बाय योगेश सर होगा वो दोस्तों आपको मिल जाएगा, और उसके नीचे रिप्लेस का ऑप्शन होगा, तो रिप्लेस की जगह आप उसको करके ऑल पे क्लिक करके क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे। अब बात आती है जो आपके सामने है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर आ जाओ सभी बच्चे। यहाँ पर क्या है, सेल सिलेक्शन, यानी कि सेल का चयन कैसे करें दोस्तों? Shift+Left एरो का निशान अगर आप दबाते हैं तो चुने हुए सेल के बाएं स्थित सभी सेल का क्या हो जाता है, चयन हो जाता है। अब चयन सर हम समझे नहीं इस बात को, अब दोबारा बताओ दोस्तों। आप लोगों ने मान लो 10 लाइन लिख दी। अब 10 लाइन लिखी है, जैसे कि मेरा नाम योगेश है, मैं कल कॉलेज जाऊंगा, और कॉलेज जाने के बाद मैं अपनी क्लास लगाऊंगा, क्लास लगाने के बाद मैं जो हमारा लंच टाइम होता है उसमें मैं लंच करूंगा, और लंच करने के बाद मैं अपनी लाइब्रेरी में जाकर पुस्तक पढ़ूंगा। मान लो आपने ये लाइन लिख रखी है। अब उसमें आपको ये लग रहा है कि भाई मेरे को कुछ चीज़ कट करनी है, तो दोस्तों आप शिफ्ट दबा के बैक स्पेस या लेफ्ट स्पेस का बटन दबाओगे तो सारा सिलेक्ट होकर कट भी हो जाएगा। उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरीके से लेफ्ट और राइट का ये दोनों एरो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों स्पेस बार। अब ये स्पेस बार पूरा रो का चयन करता है। स्पेस बार का तात्पर्य, आप लोगों ने कीबोर्ड में एक बड़ा सा बटन देखा होगा जो हमारी उंगली जितना बड़ा है, वो क्या है, आपका स्पेस बार है, ठीक है। अब स्पेस दोस्तों Ctrl+स्पेस पूरे कॉलम को चयनित करता है। अगर हम कंट्रोल दबा के स्पेस दबा देंगे, चयनित का मतलब भाई आपके इस पूरे कॉलम के अंदर क्या है क्या नहीं है। अब Ctrl+A का मतलब क्या होता है, पूरी जो वर्कशीट होती है उसको चयन। अब सर चयन का मतलब नहीं समझ आ रहा, हम क्या करें, हमें बताओ सर। दोस्तों Ctrl+A दबाने से आपकी जो भी आपने मान लो 100 पेज लिख रखे वो सिलेक्ट ऑल हो जाते हैं दोस्तों। यानी कि आपने देखा होगा सिलेक्ट ऑल करने हो तो Ctrl+A दबा दो, सिलेक्ट ऑल हो जाएंगे। Ctrl+C दबाओगे तो कॉपी हो जाएंगे, Ctrl+X दबाओगे तो कट हो जाएंगे, Ctrl+V दबाओगे तो पेस्ट हो जाएंगे। और प्रिंट देना हो तो प्रिंट के लिए Ctrl+P दबाओगे तो प्रिंट हो जाएगा। अब मान लो आपने कंप्यूटर खोला हो, कंप्यूटर के ऊपर आपने देखा होगा माइनस का निशान है, डब्बे का निशान है, कांटे का निशान है। आपको फाइल कट करनी हो तो आप क्या करते हो, कांटे पे क्लिक कर देते हो, फाइल कट हो जाती है। लेकिन दोस्तों हम बिना कांटे पे क्लिक करें
यानी कि उस कांटे को क्लोज का निशान बोलते हैं। कभी सर बोल लो कि सर कांटा क्यों बोल रहे हैं, तो दोस्तों क्लोज कैसे करें, हम बिना कांटे पे क्लिक करें। तो उस एक्स पर विदाउट क्लोज कट किए दोस्तों आप कैसे करोगे, मतलब क्लिक किए कट कैसे करोगे, तो आपको ओल्ट के साथ में क्या दबाना है, F4 दबाना है, तो आपकी जो फाइल है वो कट हो जाएगी। अब सर दूसरी बात है, हम एक तो क्लिक करते हैं सर, हम पहले क्या करेंगे, माउस को उठाएंगे, फिर उसको विंडो पे क्लिक करेंगे, फिर उसको हम शट डाउन पे क्लिक करेंगे, सर ऐसे बहुत टाइम लगता है। हम डायरेक्ट उसको कट कैसे करें, आप Alt F4 दबा दोगे तो आपकी विंडो सीधी क्या हो जाएगी, शट डाउन के लिए ओपन हो जाएगी। समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों बात ये आती है पेपर में, सर अगर हमसे ये पूछ लिया कि आपने मान लेते हैं कि बहुत सारी विंडोज़ ओपन कर रखी है। विंडोज़ का मतलब दोस्तों ये है, जैसे कि आपने कंप्यूटर में क्रोम ओपन कर लिया, आपने फोटोशॉप ओपन कर लिया, आपने कोल्ड्रा ओपन कर लिया, आपने अनेक एप्लीकेशन ओपन कर ली। सर अब हमें डायरेक्ट डेस्कटॉप पर जाना है तो हम क्या करेंगे, तो दोस्तों आप विंडो का ऑप्शन होता है ना जो कीबोर्ड में कंट्रोल के साइड में, विंडो प्लस आपको डी दबा देना है, आप डेस्कटॉप पे आ जाओगे। ठीक है, क्लियर है, तो अच्छी बात है। अब सर हमें कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है तो जो हमने डायरेक्ट डेस्कटॉप पे आया तो कैसे ओपन करें, तो आपको क्या दबाना है, Alt प्लस टैब का निशान दबाना है। आपने जितनी एप्लीकेशन उसके अंदर जितनी विंडोज़ ओपन करके होगी वो सारी आपके सामने ओपन हो जाएंगी। अब दोस्तों बात आती है अगले प्रश्न की। ये मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, कभी सोचे कि सर हमारे साथ बात कर रहे हैं, ये प्रश्न ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अब बात आती है अगले प्रश्न की, वो क्या है, सर हमें माई कंप्यूटर पर बिना क्लिक करें हम क्या करते हैं, सर सबसे पहले तो अपने माउस को उठाएंगे, माई कंप्यूटर पर 2 बार क्लिक करेंगे तो हमारा माई कंप्यूटर खुल जाता है। सर हमें बिना माउस के उठाए माई कंप्यूटर खोलना है तो कैसे खोल लेंगे, तो दोस्तों आपको विंडो प्लस ई का बटन दबाना है। जैसे ही आप विंडो प्लस ई का बटन दबाओगे आपका क्या हो जाएगा, आपकी माई कंप्यूटर की जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सबका, बहुत बढ़िया। अगली जो स्लाइड है आपके सामने। अब कर्सर मूवमेंट क्या है, कर्सर मूवमेंट का मतलब आप लोगों को पता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं होम कट कॉपी पेस्ट, ये सारी बात दोस्तों आपकी मूवमेंट की होती है। अब मूवमेंट सर ये कैसी होती है, सर हमें समझाओ इसके बारे में। दोस्तों आप लोगों ने कीबोर्ड के अंदर 4 बटन देखे होंगे, जो एक तो ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे की तरफ हो जाता है, एक राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, ये अपर डाउन ये वाले होते हैं, बात सिंपल सी है, ठीक है। तो दोस्तों वो बटन आपके किस काम आते हैं, वो आपको अगर अप जाना है तो ऊपर के लिए, डाउन आना है तो डाउन के लिए। टैब की बात की थी मैंने आप लोगों को, टैब को दबाओगे ना तो टैब से आप एक खाने से दूसरे खाने के अंदर चले जाओगे, ठीक है। तो ये सारे बटन दोस्तों आपके इसी तरीके से रहेंगे। सर हमें ESC का मतलब बताओ। ESC यानी कि जो कीबोर्ड के बिल्कुल टॉप कॉर्नर पे एक बटन होता है ESC एस्केप के नाम से, सर वो क्या होता है उसके बारे में हमें थोड़ा समझाएं। दोस्तों प्यारे बच्चों, अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर रखी है उसको इंस्टेंट कट करने के लिए, एंड करने के लिए उसका ESC का आप बटन दबा सकते हो, वो उससे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला प्रश्न आप सबके सामने। अब यहाँ पर दोस्तों कंट्रोल O से क्या होता है, मेरे प्यारे बच्चों, आपने कंप्यूटर के अंदर फाइल बना रखी है। मान लो आपने मेरे नाम से फाइल बना रखी है कि योगेश सर, आपने दूसरी फाइल बना रखी है, आपने आपका नाम, जैसे कि सपोज करो आपका नाम है दीपक, तो आपने दीपक के नाम से फाइल बना रखी है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको वही फाइल ओपन करनी है, उसी में काम करना है, तो आप कंट्रोल प्लस O दबाओगे तो आपकी फाइल है जो ओपन हो जाएगी। तो अब बच्चों को लगता है कि सर हमारी एक फाइल तो कंप्लीट हो गया, हमें नया पेज ओपन करना है तो कंट्रोल N दबाओगे, प्रिंट देना है तो कंट्रोल P दबाओगे, सेव करना है तो सर हम सेव कैसे करें, तो कंट्रोल शिफ्ट S दबाओगे, सेव आपका सेव S हो जाएगा, सेव एज, ठीक है। और कंट्रोल प्लस S दबाओगे तो आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। अगला फाइंड करना मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई आपको 1000 नाम है, 1000 नाम चेंज करने हैं तो कंट्रोल F से आप उसको फाइंड कर सकते हो, कंट्रोल H से उसको रिप्लेस कर सकते हो। F5 से दोस्तों किसी निश्चित जगह पर जाना हो आपको, F5 से आप जा सको। निश्चित जगह का मतलब ये है, आपने 1000 पेज बना रखे हैं, आपको ये समझ में आया कि भाई मेरे को तो 596 पेज पे जाना है, तो कंट्रोल सीधा आप F5 दबा दोगे, आप वहाँ पर चले जाओगे। F12 का मतलब होता है दोस्तों सेव एस, यानी कि उस किसी भी फाइल को दोबारा से सेव करना अन्य नाम से, ठीक है।
किसी बच्चे को कुछ समझ ना आए तो दोस्तों पूछ लेना, बता देंगे दोबारा। अगली स्लाइड आप सबके सामने आ जाती है दोस्तों टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है, जो आपने मैटर लिख रखा है ना, मान लो आपने लिख दिया मेरा नाम योगेश है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से मैं क्या करूंगा, लाल किला को देख के आऊँगा, लाल किला के बाद मैं इंडिया गेट जाऊँगा, मान लो ये लाइन आपने लिख दी। उस लाइन को आपको बोल्ड करना, मोटे मोटे अक्षरों के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आप सिलेक्ट ऑल करके कंट्रोल बी कर दोगे तो वो बोल्ड हो जाएंगे। कंट्रोल आई करने से दोस्तों इटैलिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब उनके फॉन्ट के अंदर चेंज आ जाएगा। कंट्रोल यू कर दोगे तो आप उन सभी अक्षरों के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। कंट्रोल एस से आपको पता है दोस्तों आपका जो फाइल है वो सेव हो जाएगी, और एस से आपका जो आपकी स्ट्रिक थॉट होता है ना वो भी उसके अंदर, यानी कि मध्य रेखाएं होती हैं ना जो आपकी लेफ्ट साइड सेंटर में, उस तरीके से आप उसको वो भी चेंज कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक सबका? लो भाई अगला प्रश्न आप सबके सामने। अब सर सूत्र बताओ, सूत्र क्या होते हैं? सूत्र होते हैं भाई अपने आप जोड़ना। अब अपने आप जोड़ना मतलब ऑटो कैलकुलेशन। सर हमने मैथमेटिक्स, हमने डाटा एंट्री करना है सर, और उसकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होनी चाहिए। मान लो भाई आपने 50 बंदों के नाम लिख दिए और उन बंदों की सैलरी लिख दी और नीचे टोटल करना। सर हमें एकदम से टोटल कैसे करेंगे? तो दोस्तों आप अगर ऑल्ट प्लस बराबर का इस्तेमाल करते हुए आओगे ना तो ऑटो कैलकुलेशन उसका नीचे ऑटोमेटिक हो जाएगा। वर्तमान तारीख, वर्तमान का तारीख का मतलब है टुडे डेट, आज की डेट। हम सर ऐसे एकदम से कैसे पता करें? कंट्रोल प्लस अगर आप ये माइनस ये वाला बटन दबाओगे ना जो एल के आपके साइड में होता है, ठीक हो, इसको हम ना कोमा डॉट कोमा के नाम से जानते हैं, जैसे इसको दबाओगे तो आप दोस्तों इसके माध्यम से आप वर्तमान तारीख और वर्तमान समय भी लिख सकते हैं। F7 से आप जो स्पेलिंग जांच होती है ना भाई, आपने इतना मान लो 500 पेज लिख दिया और 500 पेज में क्या आप तक कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो वो मिस्टेक का हम कैसे पता लगाएं? तो दोस्तों वो पता आप लगा सकते हो स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग जांच से। ठीक है, अगला प्रश्न है भाई हेल्प चाहिए हो आपको किसी प्रकार की, भाई आपसे कोई गलती होगी, त्रुटि होगी, मान लो आपने क्या कर रखा है, MS वर्ड ओपन कर रखा है, वर्ड के अंदर आपको कोई चीज़ ढूंढनी है, आपको समझ नहीं आई भाई वर्ड कैसे यूज़ करें, क्या उसके अंदर है, तो आप F1 दबाकर अपनी उस चीज़ को सुनिश्चित कर सकते हो, आप उसको बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, कंट्रोल X C V Z के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू है। और दोस्तों कंट्रोल I का मतलब होता है फॉर्मेट सेल, डायलॉग बॉक्स के अंदर खोलना। ठीक है, मतलब कि कंट्रोल I का मतलब डायरेक्ट आपका जो बॉक्स है उसको ओपन कर देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ मैं आप लोगों को ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ये आपको जस्ट एक बार देख लेनी है, वीडियो को पॉज करके भी आप इसको देख सकते हैं। अब बात आती है भाई दोस्तों MS पावर पॉइंट की, जिसके माध्यम से हमने ये PPT बना रखी है। MS पावर पॉइंट के माध्यम से क्या बनाया जाता है? PPT। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को MS जो एक्सेल के बारे में हमने बात की है, वर्कशीट आपको पूछ ली जाए आप लोगों से कुछ भी, जैसे कि एक्सेल के बारे में हम अकाउंटिंग, सांख्यिकी कुछ भी पूछा जाए तो भाई जो हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटिंग से संबंधित काम है वो हम किसके अंदर करते हैं? वो हम आपके एक्सेल के अंदर करते हैं। अब बात आती है दोस्तों पावर पॉइंट जो आपकी स्क्रीन के सामने है। भाई पावर पॉइंट में हम स्लाइड बनाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सबके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुति आलेख सॉफ्टवेयर है? प्रस्तुति आलेख का मतलब क्या है सर, हमें समझाओ। ऊपर लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? जो आई PPT बना रखे है क्या है? प्रेजेंटेशन है, क्योंकि भाई मैं आपके सामने लेकर आया हूँ तो प्रेजेंट कर रहा हूँ ना मैं आपको इस चीज़ को। तो हमने कहाँ पर बनाई दोस्तों? पावर पॉइंट के अंदर बनाई। पावर पॉइंट कौन से ऑप्शन में है? MS पावर पॉइंट ऑप्शन बी। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाता है? सही आंसर हो जाता है। मेरे अनुमान से आप सभी बच्चे समझ चुके होंगे कि आपको पेपर में क्या देखने को मिलेगा, क्या नहीं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को डैश बनाने में प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन वही ऑप्शन बी बनाने में इसको क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्या है कि प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग उपयुक्त है? अब दोस्तों यहाँ पर बेसिक सी बात है भाई, आपका पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रयुक्त विशेष इफेक्ट को डैश कहते हैं। अब ये इफेक्ट दोस्तों आपको समझ आना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैंने क्या किया, इफेक्ट का मतलब क्या है? अब मेरे सामने आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, अब मैंने इफेक्ट लगा दिया तो इसका आंसर आ गया। अब आंसर कैसे आया? और दोस्तों ऑप्शन आपका जो
प्रीसेंट जो आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, वो आपका यहाँ पर क्या है, सही आंसर बन जाता है। कैसे बना भाई, ये आप जरा ध्यान दें कि ट्रांजिशन का एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग पावर पॉइंट के लिए किया जाता है। अब ऑप्शन सी ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का तात्पर्य भाई जो ये इफेक्ट डाल रखा ना मैंने, जैसे मैं बैक आ गया तो सर ये आपका ऑप्शन गायब हो गया, आंसर गायब हो गया, तो ये इफेक्ट ही है। आप लोगों से क्या पूछा गया है यहाँ पर कि भाई दोस्तों जो आपका प्रेजेंटेशन में स्टाइल है, जो स्लाइड है, स्लाइड को दोस्तों आप प्रस्तुत कैसे करें। स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए आपको ट्रांजिशन का उपयोग करना पड़ेगा। ट्रांजिशन आप लोगों की स्लाइड बना देता है, मूवमेंट कर देता है। जैसे मैंने अभी ये बैक कर दिया, ऑप्शन गायब हो गया, आंसर गायब हो गया, मैं फिर इसको जो आपके ट्रांजिशन को लगाऊंगा तो दोस्तों आपका ऑप्शन आ गया, ट्रांजिशन को हटाऊंगा ऑप्शन गायब हो गया, लगाऊंगा आ गया, हटाया गायब हो गया, लगाऊंगा आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों इफेक्ट्स का मैंने इसके अंदर इस्तेमाल कर रखा है। अगर मैं अगले प्रश्न पर जाऊंगा तो इफेक्ट लगा दिया मैंने, आपका अगला प्रश्न आ गया। अब यहाँ पर क्या कहा कि किस खास विशेषता के माध्यम से एक्सेल डाटा से परिणामों की डायनामिक गणना कर पाता है। अब यहाँ पर सर एक्सेल की बात की गई है, अब हम क्या करें सर, इसको बताओ कि भाई दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है कि किस खास विशेषता के माध्यम से एक्सेल डाटा से परिणामों की डायनामिकली गणना कर पाता है। तो ये गणना दोस्तों क्या गोटू है, टेबल है, चार्ट है, डायग्राम है। अगर पूछा जाए तो आपका जो ये फार्मूला है ना दोस्तों, कौन सा, आपका एक्सेल डाटा, यानी कि अगर मैं बात करूं दोस्तों जो आपका फार्मूला द्वारा जो है हमारा डाटा तैयार किया जाता है, फार्मूला की बात करें तो फार्मूला एवं जो आपका फंक्शन है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन ई दोस्तों यहाँ पर अति महत्वपूर्ण रहेगा। क्लियर है सभी का। क्वेश्चन नंबर 6 आप सबके सामने, पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू होता है। तो पावर पॉइंट में जो व्यू होता है दोस्तों वो आपका होता है जो आपका स्लाइड शॉर्ट व्यू। स्लाइड शॉर्ट व्यू का तात्पर्य दोस्तों जैसे कि ऊपर सरकारी नौकरी दिख रहा है आपको, साइड में बीच में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिख रहा है, बीच में आपको जीके भाई योगेश सर भी दिख रहा है और इन सब के नीचे अंडरलाइन दिख रही है आपको। तो ये क्या है दोस्तों, यही तो आपकी स्लाइड शॉर्ट व्यू है जो आपको मैं जैसे चाहता हूँ उस तरीके से मैं स्लाइड आपके सामने लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने है। यहाँ पर क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा व्यू सबसे अच्छा होता है जब आप अपनी स्लाइड्स को डिलीट, कॉपी पेस्ट या मूव करना चाहते हैं। वो मूव भाई दोस्तों कौन सा होता है, वो होता है आपका ऑप्शन ए, क्योंकि भाई उसको हम स्लाइड शॉर्ट्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ ना ये स्लाइड के माध्यम से ही तो लेके आया हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न, MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड के जो प्रवेशन के लिए शॉर्ट की कौन सी होती है। तो भाई नई स्लाइड कैसे ओपन करोगे, तो भाई दोस्तों कंट्रोल M आपकी नई स्लाइड के लिए है, कंट्रोल O फाइल खोलने के लिए, कंट्रोल N का मतलब होता है नया प्रोजेक्ट आपको तैयार करना है तो उसके लिए है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए काम आएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, नए स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, नए स्लाइड के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल M करना है। जो आप लोगों का ऑप्शन ए है वो सही है, कंट्रोल M आपका इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल N नए प्रेजेंटेशन के लिए रहेगा, प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए कंट्रोल S आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न, अब ये प्रश्न दोस्तों आपके अति महत्वपूर्ण है। जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, अगर आप लोगों ने अच्छे से क्लास को लगाया है तो दोस्तों ये चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको आसानी से समझ पाओगे। MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन का तात्पर्य दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वर्ड के अंदर अगर आप कोई फाइल तैयार करते हैं तो वो फाइल कैसे बनती है, तो दोस्तों वो डॉक्यूमेंट्स में बनती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है DOC डॉट, यानी कि डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब लाइन स्पेनिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग एवं मार्जिन चेंज से तात्पर्य है। तो मार्जिन चेंज बाय टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग होती है ना उससे तात्पर्य होता है। MS वर्ड में फ़ॉन्ट साइज व टाइप स्पेस बदलते हैं तो फॉर्मेट की मूवमेंट से या उसकी मदद से बदले जाते हैं। नोटपैड के अंदर अगर आप कोई भी फाइल टेक्स्ट तैयार करते हो तो नोटपैड के अंदर दोस्तों हम सिर्फ टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट जैसे हम बोलते हैं ना कि टेक्स्ट मैसेज कर दे भाई, तो टेक्स्ट हम कहाँ पर लिख सकते हैं, नोटपैड के अंदर। तो वो किस फॉर्म में आएगा, टेक्स्ट की फॉर्म में आएगा। MS वर्ड के अंदर अगर लिखते हैं तो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में आएगा। एक्सेल के अंदर लिखते हैं तो सांख्यिक कैलकुलेशन, गणना की फॉर्म में आएगा। और अगर आप दोस्तों इसको
पावर पॉइंट के अंदर लिखते हैं तो वो प्रेजेंटेशन की फॉर्म में आएगा। एक बार सभी बच्चे इसको ज़रा ध्यान से देखें, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, यहाँ तक वही किसी बच्चे का कोई डाउट हो, कोई पूछना चाहता हो, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से बनाई जा सकती है। तो डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर बनाई जाती है। प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे हम क्या कहते हैं? फाइल नेम। प्रयोक्ता का मतलब जैसे कि भाई आपने कोई फाइल बना दी, अब नाम तो आप अपनी मर्जी से दे सकते हो ना। मान लो आपने कोई मैथ की बनाई, साइंस की बनाई, जीके की बनाई, तो वो आप अपनी मर्जी से उसके अंदर नाम दोगे, ठीक है। क्लियर है। अगला प्रश्न आप सबके सामने। यहाँ पर दोस्तों मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी को क्या कहते हैं? तो उसको हम दोस्तों क्या कहते हैं? सेविंग कहते हैं, बस सेव करना। अब कोई यूनिट के रूप में सेव इन्फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको फोल्डर कहते हैं। जैसे कि आपको पता है भाई, हम फोल्डर बना लेते हैं, तो फोल्डर को हम क्या करते हैं? सेव करते हैं, तो उसको सेव इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। फोल्डर को क्या कहेंगे? सेव इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी सेव कर रखी है। इसके साथ साथ कंट्रोल ई का हमारा तात्पर्य क्या है? दोस्तों सिंपल सी बात है, शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल ई, जिससे हम क्या करते हैं? डायरेक्ट कहाँ पर चले जाएंगे? हाँ जी, जो आपके सिलेक्ट टेक्स्ट होता है उसकी सेटिंग के अंदर हम चले जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है भाई, रंगीन डिस्प्ले किया जाता है तो सभी शब्दों को इस्तेमाल करने के बाद हम अपनी जो डिस्प्ले है उसको रंगीन कर सकते हैं। सर सभी शब्दों का मतलब, जैसे मैंने जीके बाई योगे सर लिखा है, ये मैंने ब्लू में लिख दिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ब्लैक में, लोगो रेड में है, येलो में है और ब्लू में है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने कलर चेंज कर रखे हैं। तो ये सारी चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे एक बार इस पूरी स्लाइड को ज़रा ध्यान देंगे। एमएस ऑफिस का दोस्तों जो भाग है हमने आप लोगों को बता दिया। एमएस ऑफिस के अंदर हमारे 3 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इसको एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको ध्यान से देखना चाहें तो इसको ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये पेपर में आने वाले प्रश्न है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर दोस्तों जो दूसरी स्लाइड है ना, इसका लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, स्लाइड शो के बीच में बंद किया जा सकता है, तो कैसे बंद होगा? तो ESC का बटन दबाओ तो एंड हो जाता है, ठीक है। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अगली स्लाइड भी मैं आप लोगों को शो करूंगा, ज़रा सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पर भी दोस्तों जो जो बात मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वही प्रश्न है, वही चीज़ इसके अंदर रिपीट की गई है। सिर्फ आपके एक रिवीजन के लिए मैं आपको शो कर रहा हूँ, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, इसको अच्छे से जान सकें, इसको अच्छे से समझ सकें। किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछें, क्योंकि आपका डाउट क्लियर करना मेरा फ़र्ज़ बनता है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स के अंदर दोस्तों अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। और कई बार भाई अगर मेरे द्वारा कोई क्वेश्चन है या कोई मिस्टेक हो जाती है तो उन मिस्टेक्स को ज़रा इग्नोर कर देना। अगर कोई है मिस्टेक तो आपको लगे कि भाई कुछ बड़ी मिस्टेक है, क्वेश्चन का आंसर गलत कर बता दिया या कुछ भी बता दिया, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना कि सर आपकी ये मिस्टेक है, इसको ठीक किए, ठीक है ना। अब बात आती है दोस्तों आपकी जो ये 3 किताब हैं, ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। हरियाणा प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री है। पंचायत ऑपरेटर, अभी आप इस बुक को तो लेकर क्या करोगे, ये भी बिल्कुल फ्री है। वैसे तो हरियाणा करंट अफेयर 2022 से 24 तक का, ये भी दोस्तों आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। अब सर ये फ्री है लेकिन हम कहाँ से लें, कैसे करें? तो दोस्तों करना कुछ नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, आप इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। जैसे ही आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करोगे आप प्ले स्टोर पर चले जाओगे। प्ले स्टोर पर जाने के बाद इंस्टॉल पर क्लिक कर देना और एप्लीकेशन का रिव्यू दे देना दोस्तों, कि आप रेटिंग ज़रूर कर देना, जिससे दोस्तों हमारी एप्लीकेशन को कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिले, हमें मोटिवेशन मिले कि आप हमारी एप्लीकेशन को पसंद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और ये जितनी भी किताब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, जब तक आपका मन करे फ्री पढ़ो, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब आप लोगों को अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आखिरी में आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं, जो बच्चा हरियाणा पुलिस की तैयारी करना चाहता है वो मुझे कमेंट करके बता दें कि सर हम हरियाणा पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री क्लास प्रोवाइड कर देंगे हरियाणा पुलिस की, ऑल सब्जेक्ट्स की, अगर आप कहोगे तो।
अब आपकी जितनी ज़्यादा संख्या में कमेंट होगी उतना जल्दी आप लोगों को हरियाणा पुलिस के लिए क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहें जीके बाई योगेश सर यूट्यूब चैनल के साथ।